सबसे पहले तो अर्जुन सिंह साहब आपसे समझ लेता हूं कि यहां पर तो बहुत कुछ साख में लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अमेठी की लड़ाई में देखा, हमने कभी सुषमा और सोनिया की लड़ाई में देखा, कुछ वैसा ही है, लेकिन भारी तो यहां ममता पड़ रही है। देखिए, ओपिनियन पोल जिन लोगों ने भी करते हैं, जो लोग भी करते हैं, बंगाल की हालत ये है कि डर से कोई सामने आके बोलता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक जानकारी दे दूं। दीदी जो हैं 8वीं फेज के चुनाव में भी, जो 8वां फेज है उस चुनाव में पोर्ट ट्रस्ट का जो विधानसभा है उससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। और शुभेंदु अधिकारी एक कारीगर हैं। चुनाव, वोट, राजनीति एक आंदोलन के फसल हैं और नंदीग्राम को वो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। और ममता बनर्जी जी नंदीग्राम जाकर ट्रैप में फंस गई हैं और उससे निकलने की कोशिश उन्होंने जरूर किया था। एक दुर्घटना को घटना बताकर सिंपैथी लेने की कोशिश जरूर की थी, ठीक है, लेकिन दीदी का ये दाव भी फेल हो चुका है। और आप जितना भी सर्वे करा ले, चुनाव नंदीग्राम में दीदी हार रही हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 मई को ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि नंदीग्राम में कहीं अधिकारी जीतेंगे और आप कितना भी सर्वे करा लें, आप देखिएगा नतीजा यही होगा। और हम इस बात से इनकार नहीं करते कि अभी तो ये लंबा वक्त पड़ा हुआ है, अभी तो पहले फेज का इलेक्शन होना है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये तो चुनाव की हवा बदलना जानते हैं और 8 चरणों में चुनाव है, बहुत लंबा वक्त है, लिहाजा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये सर्वे हुआ, क्या तस्वीर थी वो हमने आपके सामने रखा है। झारग्राम से हमारी संवाददाता सुमेरा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमेरा, वहां के लोगों का मूड इस पर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जरा मैं प्रदीप सिंह साहब से ये चर्चा कर लूं। प्रदीप सिंह साहब, सबकी निगाहें इस पर हैं, क्या उन्होंने खासतौर से दिल्ली में जब बैठक हो रही थी तो कहा कि नहीं मैं ही लड़ूंगा, नरेंद्र मोदी के सामने ये दावा किया उन्होंने कि देखिए यहां से तो मैं ही लड़ूंगा, मेरे अलावा किसी को सामने मत कीजिएगा, ये उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा? नहीं, देखिए, नंदीग्राम का जो संग्राम था सब लोग जानते हैं कि ज़मीन पर वो लड़ाई जो है शुभेंदु अधिकारी ने लड़ी। उसकी नेता, उसकी सेनापति जरूर ममता बनर्जी थी और उसका उनको लाभ मिला कि वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंची। लेकिन अगर वो अपनी ट्रेडिशनल सीट से लड़ते हुए यहाँ आई होती तो बात दूसरी होती। वो अपनी ट्रेडिशनल सीट छोड़ कर आई हैं, जिस सीट के लिए उन्होंने 10 साल सत्ता में रहते हुए काम किया, उससे पहले विपक्ष में रहते हुए काम किया, वहां से उनको कॉन्फिडेंस नहीं। ये रणछोड़वादी नीति है अभी जो उन्होंने ये चैलेंज लेने वाली 10 सेकंड, ये जो 10% का आपको अंतर दिख रहा है, मुख्यमंत्री और उनका जो सिपह सालार जो पार्टी से निकल गया उसके बीच का अंतर है। तो आप समझिए कि ये चुनाव आते आते, मतदान की तारीख आते आते ये और क्लोज होगा। मतलब ये 50 और 40 जो दिखाई दे रहा है ये और क्लोज होने वाला है। लेकिन जरा मैं शुभ सहगल से, गौतम लारीदा आपके पास आने के पहले, शुभ, ये बहुत कंफ्यूजन भी वहां खासतौर से ये कहा जाता है कि जो टीएमसी वाले छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और जो टीएमसी में है वहां सिर्फ उटौवल भी खूब देखने को मिलता है। शुभेंदु की वजह से जो लोग चले गए उधर, वो भा नहीं रहे इधर वालों को। क्या कंफ्यूजन आपको कहीं रिस्पॉन्डेंट्स में भी देखने को मिला या वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है? देखिए, जो रिस्पॉन्डेंट से देखने को मिला है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि टीएमसी ये सीट 2009 से जीतती आ रही है और 60% से ज़्यादा वोट से जीतती आ रही है टीएमसी एज अ पार्टी, तो उसका भी एक फैक्टर रहेगा। दूसरी बात, इससे मैं ये बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा कि शुभेंदु जी हार जाएंगे या कुछ हो जाएगा। मैं ये बस कहना चाहूँगा उनके पास 10% फाइट करने की चांस बिल्कुल है और जिस हिसाब से फेज़ वाइज जाएगा उसमें उनको लड़ने की बिल्कुल आशा है। और ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही हार जाएंगे या टीएमसी में वो जीत जाएंगे, बट ये है टीएमसी पे अपर हैंड ज़रूर है। ये जो माना जा रहा था गौतम दा कि खुद ममता बनर्जी यहाँ जो आई हैं वो ठीक है, विरोधी है, समझें कि वो यहाँ पर अपनी जीत को सुनिश्चित देखकर आई हैं, वहाँ उनको लग रहा था भवानीपुर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पोलराइजेशन रोकना ये उनका मकसद है खुद को यहाँ फील्ड करने के पीछे? नहीं, उनको तो पता ही था कि इस सीट का विधायक है शुभेंदु, इसलिए इस जगह पे वो ये एक पॉलिटिकल एक आप जिसको अब कहा गया कि मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि नंदीग्राम का नाम से ही उसका परिचय है, तो इसलिए वहाँ पे वो अगर खड़े होते हैं तो इसलिए शुभेंदु के लिए एक मजबूरी बन जाता है कि खड़ा होना ही पड़ेगा। ठीक बात, क्योंकि अगर वहाँ से चल, फिर भी मैं मानूंगा पोल अगर सही है तो 40% शुभेंदु के लिए मिलना ये बहुत काफ़ी उसके लिए उसको मानना पड़ेगा कि काफ़ी जोरदार लड़ाई हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।